नमस्कार। कक्षा 5 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पाठ 6 अजंता की गुफाएँ। तो इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है वो सारांश के रूप में मैं आपके सामने रख देता हूँ। यह पाठ पत्र विद्या में लिखा गया है, यानी कि अजंता की गुफा इस पाठ का साहित्य प्रकार है पत्र। इस पत्र में एक सहेली ने अपनी यात्रा अजंता की गुफाओं का विस्तृत वर्णन किया है। अजंता की गुफाओं के अंदर बड़े बड़े कमरे, मंदिर और सभागृह है, जिनकी छतों एवं दीवारों पर चित्र और मूर्तियां बनी हुई हैं। अजंता में छोटी बड़ी 29 गुफाएं हैं और इनमें 5 तो मंदिर है जो चैत्य गुफाएं कहलाते हैं। बाकी 24 विहार गुफाएं, विहार यानी कि घूमना। अजंता के चित्रों और कलाकारी ने हम सभी का मन मोह लिया है। तो हमें ऑलरेडी पाठ में क्या पढ़ना है वो मैंने आपको समझा दिया। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम शब्द के अर्थ जान लेते हैं। प्रोग्राम यानी कार्यक्रम, आश्चर्य यानी हैरानी, महत्वपूर्ण यानी विशेष, उच्च यानी श्रेष्ठ या ऊंचा, प्रार्थना यानी विनंती, सजीव यानी जीवित, संस्कृति यानी आचरणगत परंपरा और शिखर यानी चोटी। तो ये शब्द के अर्थ मैंने आपके सामने रख दिए और छोटा सा सारांश आपके सामने रख दिया कि हमें इस पाठ में क्या पढ़ना है। तो वहाँ जो उनकी सखी शिवानी है तो अपनी प्रिय सखी स्नेहा को पत्र लिखती है और अजंता की गुफाओं के बारे में जो जो बताती है वही हमें इस पाठ में पढ़ना है। चलो अब करते हैं हम पत्र की शुरुआत। पत्र में कैसा वर्णन है। 10 जून 20। प्रिय स्नेहा, नमस्ते। तुम्हारा पत्र पढ़कर खुशी हुई कि तुमने गर्मी की छुट्टियों में खूब मज़े किए हैं। मैं और मेरा भाई केशव गर्मी की छुट्टियों में नाना जी के घर महाराष्ट्र गए हुए थे। यानी कि वो अपनी प्रिय जो सखी है स्नेहा, यानी कि शिवानी अपनी प्रिय सखी स्नेहा को बताती कि भाई तुमने तो गर्मी की छुट्टियों में बहुत मज़े किए, लेकिन हम गर्मी की छुट्टियों में मेरा भाई केशव और मैं नाना जी के यहाँ पर महाराष्ट्र गए थे। तो भाई अभी देखना है कि उन्होंने महाराष्ट्र में क्या क्या देखा, इस बात का पूरा चित्रण इस पत्र में किया गया है। नाना जी ने अजंता की गुफाएं जाने का प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम बनाया और हम बहुत खुश हो गए क्योंकि हमें अजंता की गुफाओं की कलाकारी देखने का बहुत मन था। यानी कि वहाँ पर हमें पता चलता है पत्र के शब्दों से कि अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है और उनके नाना जी उनको वहाँ पर ले जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही हम सपनों की दुनिया में पहुँच गए। लेकिन उनका सपना था, उनका एक विचार था, एक भाव था कि हम महाराष्ट्र जाए और अजंता की गुफाएँ देखें, और आज उनका सपना पूरा होने वाला है। वह सपनों की दुनिया थी अजंता की गुफाएँ। अजंता की गुफाओं के अंदर बड़े बड़े कमरे, मंदिर और सभागृह थे और इन्हीं की छतों एवं दीवारों पर चित्र और मूर्तियाँ बनी हुई थी। यानी कि मंदिर के अंदर क्या क्या था, सभी चीज़ें तो समझ में आपको आती है, लेकिन वहाँ पर एक शब्द है सभागृह। यानी कि वहाँ भी कोई सभा मीटिंग कर रही है तो उनके लिए भी अलग प्रकार से कमरा था जिसका नाम दिया गया था सभागृह। इसके अलावा क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो बड़े बड़े कमरे हैं, मंदिर है, सभागृह है और वहाँ की जो छतें और दीवारें हैं वहाँ बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ और चित्र हैं। तो ये वहाँ की कलाकारी है। इसके बाद अजंता में छोटी बड़ी 29 गुफाएँ हैं। कितनी गुफाएँ? 29 गुफाएँ। इनमें से 5 तो मंदिर है जो चैत्य गुफाएँ कहलाते हैं। देखो भाई इतनी 29 गुफाएँ हैं और वहाँ पर 5 तो मंदिर है और इस मंदिर वाली जो गुफा उसका नाम है चैत्य गुफाएँ कहलाती हैं। ये केवल प्रार्थना उपासना के लिए बनी है। प्रार्थना उपासना के लिए यानी कि प्रेयर करने के लिए ये 5 मंदिर वाली गुफाएँ हैं। बाकी 24 विहार गुफाएँ हैं। आप सोचो वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए कितनी गुफाएँ हैं, इस बात का भी हमें पता चल जाता है। तो 5 मंदिर वाली गुफाएँ जो चैत्य गुफाएँ वो प्रार्थना के लिए है
और इसके बाद 24 यानी कि 24 गुफाएँ जो है वह विहार करने के लिए, घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, जिनमें रहकर बौद्ध लोग पढ़ते लिखते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी गुफाएं एक ही पहाड़ को काट कर बनाई गई है। तो भाई ये जो है अजंता की गुफा की विशेषता है कि एक जो पहाड़ है उस पर मतलब उनका कोतरकाम करके ये अलग अलग 29 गुफाएँ बनाई हैं। इसमें से आप देखो 24 गुफाएँ विहार यानी कि एंजॉय के लिए है और 5 गुफाएँ जो उसके अंदर मंदिर है जो प्रार्थना के लिए। इस बात का पता हमें इस पैराग्राफ से चलता है। ये गुफाएँ अलग अलग समय में बनी हैं और आश्चर्य की बात यह है कि कारीगरों ने इनमें इस तरह से सुराख बनाए हैं कि मूर्तियों से छन छन कर रोशनी अंदर आती है और अंदर आती रोशनी से मूर्तियाँ जगमगा पड़ती है। यानी कि सुराख यानी कि छोटे छोटे छेद बनाए हैं जिससे प्रकाश गुफा के अंदर आता है और अंदर की 5 जो गुफाएँ हैं, चैत्य गुफाएँ, उसके अंदर जो भी मूर्तियाँ हैं, जो भी चित्र हैं, प्रकाश से आने से जगमगा उठते हैं यानी कि प्रकाशित हो उठते हैं। ओके, इस चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध के जीवन से जुड़ी जातक कथाएं और बौद्ध धर्म से है। यानी कि जो पुरानी जो कथाएं हैं, जिस कथा को कहा जाता है जातक कथाएं और बौद्ध धर्म, इनका विषय है। लेकिन शायद चित्र बनाने वालों को अपने आसपास के जीवन को सजीव रूप देना भी पसंद था, इसलिए चित्रों में जंगल, जानवर, लोग, राजा, रानी आदि को भी बखूबी चित्रित किया है। यानी कि अजंता में बने चित्रों के रंग खनिजों से बने हैं, इसलिए वे आज भी कुछ समय ही पुराने लगते हैं। तो आप सोचो, ये जो भी मैंने अभी इस पैराग्राफ में कहा, इसमें ये अजंता की गुफा की जो विशेषताएं आपके सामने आती है, बराबर, कौन कौन से विषय है। तो बौद्ध धर्म वाला विषय है, जातक कथाएं है, बौद्ध धर्म को लिया है और आसपास का जो लोक जीवन है, बराबर, उनका जन जीवन, जंगल का जीवन, सभी का चित्रण इसमें किया गया है। तो इन गुफाओं को देखकर लगता है कि उस समय भारतीय कला अत्यंत उच्च शिखर पर थी। सही बात है, ये जब कलाकारी देखते हैं तो पता चलता है कि उस ज़माने में कला को कितना महत्व दिया जाता था। अजंता के चित्रों और कलाकारी ने हम सभी का मन मोह लिया। हमारी संस्कृति कितनी प्रभावशाली है, अजंता इस बात का सबूत है। सही बात है, हमारी भारतीय जो संस्कृति है, इसका जो पुरावा है, साबिती है, इसका जो प्रभाव है, जब हम वहाँ जाते हैं तब पता चलता है। अजंता की यादों को अपने मन में कैद करके हम वापस आ गए और बहुत ही मज़ा किया। अंकल और आंटी को मेरी नमस्ते कहना, तुम्हारी दोस्त शिवानी। तो वहाँ पर पूरे पत्र में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उनकी जो मित्र है प्रिय स्नेहा को अजंता की गुफाओं के बारे में बखूबी जानकारी शिवानी ने दी। तो वहाँ शिक्षा मिलती है कि अगर आप भ्रमण करके घूमने जाते हो तो आपका ज्ञान जो है, आपका जो नॉलेज है, उनका विकास होता है। ओके, अब पार्ट जो है उनकी एक्सरसाइज जो है मैंने वहाँ पर रखी है, अब शांति से उनको लिख देना। ओके भाई, वहाँ पर हम पहले तो देखेंगे अभ्यास में संकलित मूल्यांकन यानी कि समेटिव असेसमेंट देखेंगे। ओके, तो उसका पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को सही या गलत का निशान लगाइए। ऑलरेडी प्रश्न लिखा हुआ है, आपको सीधा टिक कर देना। बुक का पेज नंबर 38 के प्रश्न के उत्तर वहाँ मैंने लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 1, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। तो क, ख और घ तीनों का मतलब मैंने ठीक किया हुआ। फर्स्ट क में शिवानी गर्मी की छुट्टियों में अपने चाचा जी के घर गई थी, रॉन्ग। ख, अजंता की गुफाओं के अंदर बड़े बड़े कमरे, मंदिर और सभागृह थे, तो राइट। एंड थर्ड, अजंता में छोटी बड़ी
30 गुफाएँ हैं, तो वहाँ पर मैंने किया है रॉन्ग, क्योंकि वहाँ पर 29 गुफाएँ हैं। तो ये हो गई आपकी पहली एक्सरसाइज। ओके, फिर समरेटिव असेसमेंट का दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के उचित बहुवचन रूप में सही का निशान लगाइए। तो पहला गुफा, तो उसका उत्तर होता है गुफाएं। सेकंड नंबर का मूर्ति, तो उसका उत्तर है मूर्तियाँ। तो फर्स्ट नंबर का छुट्टी, तो दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है छुट्टियाँ। और खुशी, तो उसका दूसरा ऑप्शन सही है खुशियाँ। तो वहाँ उत्तर लिखा हुआ है, आप टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। फिर प्रश्न नंबर 3, दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। बराबर, तो भाई वहाँ पर आप देखिए क्रिया फर्स्ट में देखने जाएंगे, सेकंड में काट कर बनाई गई है, थर्ड में रहते हैं, और फोर्थ में हो रही है। ये जो वर्ड्स हैं उनको आप आपके टेक्स्ट बुक में टिक कर लीजिए। ओके, इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में खाली जगह क, सुबह होते ही हम सपनों की दुनिया में पहुंच गए। पहला वर्ष दुनिया, पहली खाली जगह में लिख दीजिए ख, चैत्य गुफाएं केवल प्रार्थना उपासना के लिए बनी है। तो सेकंड में ख में प्रार्थना। ग, अजंता में बने चित्रों के रंग खनिजों से बने हैं। तो खनिजों को खाली जगह में लिख दीजिए। घ, मूर्तियों से सन सन कर रोशनी अंदर आती है। तो फर्स्ट क में दुनिया, ख में प्रार्थना, ग में खनिज और ग में रोशनी। ओके, फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 5। कुछ शब्द एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो आपको अनेकार्थी शब्द लिखना है। देखो भाई, गुरु तो शिक्षक या बड़ा, दूसरा घट तो घड़ा या मन, तीर तो तीर का अर्थ होता है बाण या किनारा, और मगर तो एक अर्थ होता है मगरमच्छ और दूसरा होता है लेकिन। ओके, तो वहाँ पर ये भी हो गया। ओके, इसके बाद उद्देश्य और विधेय। रमन स्कूल जाता है, इसमें बाण रमन उद्देश्य है और विधेय स्कूल जाता है। फिर ख, दादी जी पार्क में टहल रही है। ओके, तो दादी जी उद्देश्य है और विधेय पार्क में टहल रही। फिर ग, सौम्या किताब पढ़ रही है। तो इसमें सौम्या उद्देश्य है और किताब पढ़ रही विधेय है। ख, निशा नृत्य सीख रही है। तो निशा उद्देश्य है और विधेय नृत्य सीख रही है। तो एक्सरसाइज की हुई आप अपने टेक्स्ट बुक में लिख दीजिए। दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ऑलरेडी मैंने किया हुआ। पहला शब्द है कलाकार। तो अजंता की गुफाओं की कलाकारी देखते ही बनती है। आप भी अपने तरीके से वाक्य बना सकते हैं। सुराख, अजंता की गुफाओं में छोटे बड़े सुराख बने हैं। तो वो वाक्य आप अपने आप लिखा हुआ आप टेक्स्ट बुक में लिख देंगे। अभी चलते हैं प्रश्न नंबर 7। शिवानी के नाना जी कहाँ रहते थे। तो इसमें दूसरे नंबर का ऑप्शन जो है महाराष्ट्र, आप टिक कर लीजिए महाराष्ट्र। ख, गुफाएं किसे काटकर बनाई गई है। तो पहाड़ों को। तीसरे नंबर के ऑप्शन को टिक कीजिए। ऑलरेडी वहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, आपको सिर्फ टिक करना है। ओके, इसके बाद चलते हैं भाई, दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला वाला, विहार गुफाएं कितनी हैं। तो वहाँ प्रश्न 2 का क, विहार गुफाएं 24 हैं। ओके, प्रार्थना उपासना कहाँ पर की जाती है। तो वहाँ पर लिखिए ख, प्रार्थना उपासना चैत्य गुफाओं में की जाती है। तो मैंने बताया ये चैत्य गुफाएं 5 है। ओके, फिर ग, अजंता की गुफाओं के चित्रों का मुख्य विषय क्या है। तो बुद्ध के जीवन से जुड़ी जातक कथाएँ और बौद्ध धर्म अजंता की गुफाओं के चित्रों के मुख्य विषय है। तो वहाँ पर मैंने उत्तर क, ख, ग तीनों के उत्तर लिखे हुए हैं। बराबर, तो आप वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं। और मूल्य पर प्रश्न, अजंता की गुफा पाठ के आधार पर बताइए
कि भ्रमण करने से किसका विकास होता है? तो उत्तर है भ्रमण करने से ज्ञान का विकास होता है। तो वहाँ पर आपका ये जो पाठ अभ्यास सहित पूरा होता है, तो आप उनको टेक्स्ट बुक में लिख देना ऐसी आशा से। धन्यवाद।